बचे तो उसके सॉक्स गुम हो गए हैं भैया। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए आप लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी मुझे पता है पाकिस्तान में तो जो कराची है स्पेशली, वहाँ पे तो गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई होंगी, अगस्त से स्कूल खुल गए होंगे। लेकिन जो लाहौर वाले हैं उनके स्कूल मेरा ख़्याल है सितंबर से खुलते हैं। तो हमारे पास भी जो है वो स्कूल सितंबर से खुलेंगे और जैसे जैसे अगस्त ख़त्म होता जा रहा है वैसे वैसे जो है ना वो सबको एक स्ट्रेस सा हो रहा है कि ओहो छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, कुछ कर लें, कोई मज़ेदार सा प्लान बना लें। उसके बाद जो है वो ज़रा दूर के प्लान बनाने मुश्किल हो जाते हैं। ज़ाहिर है सब नौकरियों में मसरूफ़ हैं, बच्चे पढ़ाइयों में मसरूफ़ हैं। अगर स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है ना, थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है कोई अच्छा सा प्लान बनाने के लिए। तो जी अभी तक आपने देखा ज़बरदस्त किस्म के सैंडविचेस बने हैं, आलू के कबाब बने हैं, केक जो है वो इस वक्त अवन में है, कबाब को मैं फ्राई कर लूँगी। और चूँकि मैं इतने काम कर रही थी तो मैंने कहा कि कोई बच्चा मेरी हेल्प करे प्याज को जो स्लाइस करने के लिए। और आप देखें ज़रा कि कितना मुश्किल है इन लोगों से स्लाइसर से प्याज काटना, कि प्याज की हाइट कम ही नहीं हो रही, इतनी मोहब्बत से फेर रहे हैं कि वो ब्लेड भी उस प्याज का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो बस ऐसे ही माशाल्लाह हेल्पर है मेरे आसपास। तो जी यहाँ पे बन रहा है अंडे वाला बर्गर और उसमें जो है हमने ग्रीन चटनी लगाई, अंडे में कबाब को फ्राई भी किया था, थोड़ा सा अंडा ऑमलेट बना के लगाया, प्याज लगाया और ज़बरदस्त किस्म के हमारे सैंडविच तैयार हैं। सारा डब्बा सारा सामान पैक किया और हम बिल्कुल सुबह सुबह, आप यकीन करें ये सुबह 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है और आप देखिए कि किस कदर धुंध है और इंतहाई अर्ली मॉर्निंग होने की वजह से जो है ना वो बच्चे भी जो हैं वो आधे सोए हुए हैं और आधे जाग रहे हैं। और जी यहाँ पर है हमारा एनर्जी टॉनिक, जो कि आप समझ ही गए होंगे, चाय। मैंने बनाई 2 कप चाय, एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए। खाना पीना तो हमने पैक कर लिया था बस, लेकिन गाड़ी चली तो हमने सोचा कि सबसे पहला काम तो होना चाहिए कि चाय पिएं और देखें कि सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है। हम लोग जा रहे हैं टोबर मोरी और मेरा ख़्याल है पिछले 4 साल से हम मुस्तकिल ये प्लान बना रहे थे कि हमने इस जगह पे जाना है, इसे एक्सप्लोर करना है। ये इंतहाई फ़ेमस जगह है और इसके बारे में हर कोई तारीफ़ करता है कि ये ना देखा तो फिर आपने क्या देखा। तो बस जी 2 से 3 घंटे का सफ़र था और उसके लिए ज़रूरी था कि बहुत सुबह निकलें ताकि एक दिन में जाके वापस भी आया जा सके। और बीच में हमने 2 जगहों को एक्सप्लोर करना था तो उन दोनों जगहों का फुल मज़ा ले सकें। तो सबसे मज़ेदार चीज़ जो है ना वो तो ड्राइव है। और ये ड्राइव जो है वो खेतों और खलिहानों के बीच में से हो रही है। जो लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं वो सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के गांव तो ऐसे नहीं होते। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं होते। हम लोग इस तरह से करते हैं कि सारे घर एक जगह पे बनाते हैं और खेतों वाला पोर्शन एक डिफरेंट जगह पे होता है। तो इस तरह से ये होता है कि कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, नेबरहुड होता है, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं और काम करने की जगह डिफरेंट होती है। मगर यहाँ पे जिसके जो खेत हैं, जो फार्म है, अगर डेयरी फार्म है या उसने घोड़े रखे हुए हैं या गाय बकरियां वॉटेवर जो भी उसने जानवर रखा हुआ है, तो बस वो उसके घर के अराउंड ही है। तो फार्म के बीच में यानी खेतों के बीच ये अपने घर बनाते हैं, वहीं पे एनिमल्स रखते हैं। सुबह 4 बजे से इनका दिन शुरू हो जाता है और शाम को 7 बजे ये सोए हुए होते हैं। तो बस जी ये है कनाडा का गांव। और बस जैसे ही फील्ड्स ख़त्म होते हैं और करीब करीब आपको छोटे छोटे से घर नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उस वक्त आप समझ जाइए कि आप किसी छोटे से टाउन में या एक छोटे से शहर में दाखिल हो गए हैं। यहाँ पे देखिए कि लोग कितने करीब करीब रह रहे हैं और कितनी पुरानी और ट्रेडिशनल किस्म की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो कि आजकल बनती ही नहीं हैं। और बहुत खूबसूरत डेकोरेटेड शहर था, हर तरफ फूल थे और बड़ा ही कोई पुराने फैशन वाला जो है ना वो एक वाइब था जो इस शहर में मौजूद था।
और जी फाइनली हम पहुंच गए हैं टोबर मोरी, और इन बिटवीन जो है वो हमने अपना खाना पीना भी किया, चाय का प्रोग्राम भी चलाया। वो सब मैं आपके साथ कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि सुबह सुबह इंसान जो है वो ज़रा कुछ 50-50 ही होता है, ना बहुत ज़्यादा जाग रहा होता है ना बहुत ज़्यादा सो रहा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ड्राइव रही, और उसके बाद जो है वो हम एंटर हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं ग्रोटो की तरफ। ग्रोटो बेसिकली केव्स हैं, उसमें से कुछ केव्स जो हैं वो पानी के ऊपर हैं, कुछ केव्स पानी के नीचे हैं। जो लोग स्विम करते हैं वो पानी के नीचे जाके भी उन केव्स को देखते हैं, लेकिन हम में से तो किसी ने भी ये हौसला ना किया। बस समझें कि हम तो केव्स को देखने और पानी का मज़ा लेने के लिए आए थे। तो बस जी पार्किंग लॉट में पहुंच गए हैं और अपने पूरे ग्रुप का वेट कर रहे हैं कि सारे आड़ी पूरे हो जाए तो फिर हम वॉक करेंगे। और जी इस भालू को देख के ये मत समझें कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए बनाया गया। यहाँ पहुँच के मुझे पता चला कि इन जंगलों में जो है वो छोटे साइज़ के भालू भी हैं। सांप तो होते ही होते हैं मगर भालू भी हैं। यकीन माने ये पढ़ने और सुनने के बाद तो मेरे छक्के ही छूट गए थे। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं था कि कभी कोई भालू मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। कितना खूबसूरत लग रहा है। ओवरऑल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह थी। टेक्निकली ये पूरा जंगल है आपके राइट लेफ़्ट में, और जिसके दरमियान उन्होंने रास्ता बना दिया, और इस रास्ते में से होते हुए यानी कि आप इस वक्त एक पहाड़ी पे हैं, इसमें से होते हुए आपने नीचे उतरना है और पानी तक पहुंचना है। अगर आपको इस खुलासे से समझ आ गया हो कि हमारा पिकनिक स्पॉट है क्या। तो मेरे और मेरी फ्रेंड के पास जो है वो सामान था, क्योंकि हम पहली दफ़ा जा रहे थे और इस तरह की जगहों में जाते हुए ना ज़रूर थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो हमें था कि हम वहाँ जाके बैठेंगे, तो हमने चाय के फ्लास्क भी पकड़े हुए थे और चीज़ें भी पकड़ी हुई थी। और आप यकीन करें कि वहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ इस तरह का एक आप देख लीजिए पानी का इंतज़ाम था, लोग नहा रहे थे, खाना पीना और पिकनिक करने का कोई हिसाब किताब नहीं था। तो बस हमने एक तरह से सामान को ढोया ही और अपने आप को थकाया। लेकिन वैसे आप देखें तो बहुत खूबसूरत जगह थी। तो जी ये है वो पहाड़ जिसके ऊपर वो जंगल था जिसमें हम वॉक करते हुए नीचे तक पहुँचे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक गार भी नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली इन्हीं केव्स के लिए ये मशहूर है, और इस तरह के केव्स जो हैं वो पहाड़ के बिल्कुल नीचे बेस में पानी के अंदर भी हैं। तो लोग बड़े आराम से उसमें एक्सप्लोर करते हैं, जाते हैं, स्विम अराउंड करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हम यहाँ पे बैठे, बातें की और बहुत फ़न किया। अच्छी खासी बड़ी पहाड़ी थी, लेकिन यकीन माने कहीं जैसे कहते हैं ना तिल धरने की जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से कॉर्नर में एक बड़े पत्थर पे चढ़ के जो है वो हम लोग बैठ गए और अपने पाँव हमने पानी में डुबोए, क्योंकि कहीं कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं था कि आप आराम से खुल के बैठ सकें। लोग मज़ा कर रहे थे, स्विम कर रहे थे। हमारे साथ चूँकि छोटे बच्चे भी थे तो ज़ाहिर है हमें ज़्यादा ख्याल करना था। तो मैं बड़े शौक़ से इश्तियाक में ऊपर चढ़ के बैठ के वीडियो बना रही थी, और थोड़ी देर बाद जो है वो मेरी फ्रेंड आई और उन्होंने कहा यहाँ से उठ जाओ, इतने सुराख हैं, ऐसा ना हो कि पीछे से कोई स्नेक निकल आए। बस सांप का नाम सुनना था, मैंने तो छलांग मारी और मैं उतर के नीचे आ गई। बाद में मुझे इतनी दहशत हुई कि इंसान घूमने फिरने चला जाता है लेकिन वहाँ पे मौजूद ख़तरात के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता। और ये अल्लाह ताला की ही ज़ात है कि वो आपको हर लम्हा, हर
वक्त हर जगह महफूज रखती है। इतने स्लिपरी पत्थर थे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं स्लिप हुआ। वहाँ पे बहुत सारे सांप थे, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई भालू भी हमें नज़र नहीं आया। तो बस जी, ये मेरे मियाँ हैं और जो मुझे हिफाजत से पार कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और उन्हें पूरा यकीन था कि मैं इतने सख्त पत्थर हैं, बेसिकली इतना पथरीला रास्ता है, यहाँ पे मैं ज़रूर टपक जाऊँगी। तो उन्होंने बाहिफाजत मुझे जो है वो दूसरे किनारे तक पहुँचा दिया। और देखें जाते हुए मैंने क्या देखा। और जी, कुर्सियाँ उठा के लाना तो ज़रा बेवकूफ़ी थी, लेकिन सैंडविचेस उठा के लाना ख़तन हिमाकत नहीं थी। बहुत मज़ा आया, क्योंकि पानी से बाहर निकल के और इतनी कुश्ती करने के बाद तो सबको भूख लग गई थी। तो जिसके पास सैंडविचेस थे उसने बड़ा मज़ा कराया उस टाइम पे। और छोटी भूख का जो है ना, वो छोटा सा इलाज हो गया। क्योंकि अभी तो हम पहली जगह पर आए थे, तो ग्रोटो जो है वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप आके चादर बिछाएं और समंदर के किनारे लेट जाएं और मज़े से खाना खाएं। ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पर आएं, थोड़ा सा फ़न करें, मज़ा करें, एक्सप्लोर करें और यहाँ से चल पड़ें। क्योंकि यहाँ पे इंसान तो इंसान, बहुत सारे डॉगी भी आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली डॉगीज़ जो हैं वो इनकी फैमिली का पार्ट होते हैं। और जी, अब हमारा सफ़र शुरू हुआ है दूसरी तरफ जाने का। अब हम जा रहे हैं एक प्रॉपर बीच, और सारी खिड़कियां खोली हुई हैं और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। और हम फाइनली पहुंच गए हैं पार्किंग में, और यहाँ पे बच्चों को मिली आइस लॉली। और अच्छी खासी गर्मी थी, तो कूलर में भी जो है वो बस ऑलमोस्ट पिघल ही गई थी। तो आप समझें कि बच्चे ठंडा शरबत पी के ही खुश हो रहे हैं। यहाँ पर पहुँच के हमें ये पता चला कि बीच तक की जो है वो मज़ीद वॉक है, और वो सारा पत्थरों से भरा हुआ रास्ता है। और अगेन उस बीच पे भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप चादर बिछा के चूल्हा निकाल के अपने खाने गर्म कर सकें। तो सबसे पहले तो सब ने यहाँ पे पहुँच के पढ़ी ज़ोहर की नमाज़, क्योंकि देखिए नमाज आपने कभी नहीं छोड़नी। और जब तक जो है वो हम नमाज़ें पढ़ रही थी, तो हजरात जो हैं वो फ़ारिग होकर खाना गर्म करना शुरू हो गए। टेक्निकली इस वक्त हम जो हैं वो पार्किंग में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने रियलाइज़ किया कि हम इतना सारा सामान लेके इतनी वॉक करके नहीं जा सकते। तो यहाँ पे खाना गर्म हो रहा है। इस दफ़ा की पार्टी में एक सबसे अमेजिंग बात ये थी कि हम में से किसी ने खाना पकाया नहीं। हमने अपने साथ चूल्हा और सिलेंडर रखा, डिस्पोजेबल बर्तन रखे, और खाना हमने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया। उस खाने को हमने जाके वहाँ पे देगचों में गरम किया और बैठ के बहुत मज़ेदार किस्म का खाना खाया। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि टोबर मोरी बहुत बड़ी जगह है, और यहाँ पे बहुत सारे घूमने फिरने के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो जब भी आपने आना है तो अच्छी तरह से रिसर्च करके आनी है। अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं जिन्हें वॉक करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये दोनों जगह जो हम गए थे, ग्रोटो भी और ये हाफ वे डंप बीच वॉट एवर इसका नाम था, ये दोनों जगह जो है वो बुज़ुर्गों के लिए काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉक थी, पूरे पथरीले रास्ते थे। और उन पे वॉक करना या इस तरह की ट्रेल पे हाइक करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा था, तो जिन लोगों की एज ज़्यादा है उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस वक्त आपको लग रहा होगा कि हम पत्थरों पे बड़ी आराम से चलते हुए जा रहे हैं, मगर यकीन करें हर पत्थर स्लिप कर रहा था। तो हमारे साथ जो है वो हमारी फ्रेंड के वालिद साहब भी थे, जो एक जगह पे जाके रुक गए थे, वो स्टक हो गए थे, उनसे नीचे उतरा नहीं जा रहा था, तो फिर उन्हें पकड़ के नीचे लाना पड़ा। और आप देख लीजिए कि पूरा बीच जो है कहीं पे आपको प्लेन मट्टी नज़र ही नहीं आएगी। तो ये सारे पत्थर जो हैं वो अच्छे खासे डिफ़िकल्ट थे, जूतों के बगैर इन पे चलना मुश्किल था। और बस ये ऐसी बात है कि यहाँ पे आपका पिकनिक करना और बैठना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो इतना क्लियर वाटर, इतनी खूबसूरत जगह कि सुभान अल्लाह।
बस यहाँ पे बैठ के हम अल्लाह ताला की शान ही देखते रहे कि इंसान को कुछ पता ही नहीं है कि अल्लाह पाक ने आपके लिए क्या कुछ बनाया हुआ है। और जब आप बाहर निकलते हैं और देखते हैं तो कदम कदम पे दिल करता है कि आप बस सुभान अल्लाह कहें। तो बस जी, ख़वातीन जो हैं वो खाना पीना खा के और फ़ारिग होके बैठी हुई थी, तो अब यहाँ पे जो है वो हमारा एडवेंचर चल रहा था और आप देख ही सकते हैं कि हम कितना मज़ा कर रहे थे। ज़बरदस्त किस्म के पत्थर फाइट हो रही थी कि कौन कितनी दूर तक फेंकेगा। माशाल्लाह हम लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं ना, है ना? जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे हम अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ सबील निकाल ही लेते हैं। और वहाँ पे देखें हज़रात को एक दूसरे को चैलेंज करके पानी में बैठने के जो है वो मुकाबले कर रहे थे और कोई भी नहीं बैठ पा रहा था क्योंकि पानी शदीद ठंडा था। हुसैन ने कहीं से ये बड़ी सी स्टिक ढूंढ ली थी और यकीन करें इसके सहारे ही वो आराम से बैलेंस करके चल पा रहा था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि इन पत्थरों पे चलना ना बस वो महबूब की राह गुज़र पे ही चलने जैसा था कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आ जाओ, मेरे क्या घर के राह में कोई कहकशां नहीं है। तो यहाँ दूर दूर तक कोई कहकशां नहीं थी और अच्छा खासा पथरीला रास्ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी एक्सरसाइज हुई। हाथ पैर टांगे जोड़ सब अपनी अपनी जगह से हिल गए और जो हिले हुए थे वो सारे अपनी अपनी जगह पे वापस आके फ़िक्स हो गए। तो आप में से जिस जिस को शौक़ है इस किस्म की ट्रेल्स का, हाइक्स का और ऐसी पिकनिक्स का तो ज़रूर आएँ, बहुत अच्छी जगह है। किस्सा मुख्तसर, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपके लिए काफ़ी हों, जो आपके हक़ में अच्छा सोचते हों, अच्छा बोलते हों आपके सामने भी और आपके पीछे भी, जो आपकी दीन और दुनिया के लिए बेहतरीन हों, आपकी खुशी में खुश होते हों, आपके गम में दुखी होते हों। आपको कोई मजमा, कोई भीड़, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा दोस्त और बहुत ज़्यादा रिश्तेदार नहीं चाहिए। आज से 5-6 साल पहले मैंने एक दुआ मांगनी शुरू की थी कि अल्लाह ताला सिर्फ़ ऐसे लोगों का साथ नसीब फरमा जो हमारे दीन और दुनिया के लिए बेहतरीन हो और ऐसे लोगों को ख़ुद ब खुद हमसे दूर कर दे जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। और यकीन माने ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े चेंजेस देखे इस दुआ को मांगने के बाद कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में बहुत अच्छे साथी, अच्छे दोस्त अता फ़रमाए और जो अच्छे नहीं थे वो डेफ़िनेटली एक सबक दे के गए और आगे की लाइफ के लिए जो है ना बहुत कुछ सिखा के भी गए। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक लोगों का साथ नसीब फ़रमाए और हमें ज़िंदगी में और आखिरत में आसानियाँ दे। उम्मीद है कि आज का व्लॉग जो है वो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें पेजेस को, वहाँ पे जो है वो बात करना आसान होती है। वहाँ मैं रोज़ स्टोरीज़ डालती हूँ और वहाँ पे अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अब हम अपने घर की तरफ रवां दवां हैं। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।